आप जितने लोग बैठे हैं, मैं उल्टी बात करता हूं हमेशा। आपकी मतलब की बात नहीं करूंगा, आपके विरोध में बात करूंगा। और मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप सब जिंदा हैं या मरे हुए हैं? आप मुझे ये बताओ, सब जितने यहां बैठे हुए हैं, एक प्रश्न है मेरा, तुम जिंदा हो या मरे हुए हो? बोलो। जिंदा हो ना? तो सुनो, जिस पुष्प मित्र शुंग ने भिक्षुओं को काटा और 84,000 स्तूपों को मिट्टी में मिला दिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? साकेत में उसी पुष्प मित्र का मंदिर बना दिया, तो तुम जिंदा हो कि मरे हुए हो? सब मरे हुए हो। अगर तुमने आवाज उठाई होती तो उस धरती पर जहां मृणाल माता, जो उसका पियर था, प्रसेनजीत की बीबी थी, अश्वघोष वहां का कवि था, बौद्धों का बहुत बड़ा सेंटर था, उसकी छाती पर कील ठोक दी और लोग कहते हैं इस देश में हम भगवा लहराएंगे। बोलो, आप मरे हैं कि जिंदा है? जिंदा नहीं है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश को हिला दिया, और उसके बाद तुम जितने भी हो, जितने बैठे हैं यहां, सब कायर हो, बुज़दिल हो, निकम्मे हो, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों के हत्यारे हो। अगर बुरा लगे तो मुझसे कहना, आप ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा ही बोलता हूं, ठीक है? आप कहेंगे क्यों? ये दीक्षा भूमि जहां उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, समझने की चीज है, दिमाग से समझना मेरी बात को। उन्होंने क्या कहा? मैं आपको वो धम्म दे रहा हूं जिसने विश्व के मानव समाज को मानव से जोड़ा। अब जितने भी या किसी अन्य धर्म के भी बैठे हों, उनसे मैं अगर पूछता हूं, इस दुनिया में अगर आदमी नहीं रहेगा तो तुम्हारे मर्यादा की कौन पूजा करेगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन जाएगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो उनको कौन पूजेगा? इंसान की छाती पर हत्या करके उसके ऊपर कल्पना का महल खड़ा करना, आज तक इस देश का कोई भी आदमी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। कितने हमारे देश में भगवान है, हमारे देश में कितने देवता हैं, ये भूखा और नंगा है। क्यों? मुझे सरकार जवाब दे, मुझे लोग जवाब दे, मुझे मनीषी जवाब दे, ऐसा क्यों है? यह देश भूखा क्यों है? दूसरों से भीख क्यों मांग रहा है? जिसने बुद्ध के दर्शन को संसार में लोगों को बताया, मानव को मानव से प्यार होना चाहिए। अगर मानव मानव से प्यार नहीं करेगा तो नफरत की दीवार खड़ी करेगा, आदमी को आदमी से लड़ाएगा, आदमी की आदमी से हत्या कराएगा, आदमी की मानवता खत्म करेगा, उसकी एकता को खंडित करेगा, उसे मानसिक गुलाम बनाएगा। तुम जितने यहां बैठे हो, तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो कि गुलाम हो? बोलो, जितने बैठे हुए हो, जवाब दो मेरी बात का, बोलो। मैं जितने भी यहां बैठे हैं, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, सब मानसिक गुलाम है, एक भी स्वतंत्र नहीं है। तुमने कभी अपने आप को जाना कि तुम कौन हो, क्यों पैदा हुए? तृष्णा लाओ, मकान लाओ, कार लाओ, बंगला लाओ, है ना, लाओ दो। भूख इतनी बढ़ गई है कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कहा? जीते जी बड़े बड़े शहंशाह मर गए धरती पर, उनकी भूख भी खत्म नहीं हुई। हुई क्या? बड़े बड़े सूफी संत फकीर इसी मिट्टी में मिल गए, उनकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तलवार के बूते पर आप इंसान को भयभीत तो कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना हितैषी नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? डर रहा है वो आदमी। आज देश का प्रत्येक आदमी मौत से डरता है। हे भगवान मेरे को बचाना। भगवान के पास क्या माँ जुडिशियल की हाई कोर्ट है क्या? क्या माँ कोई इस तरह का फॉर्मूला है जहां तुम बच जाओगे? क्या मरोगे नहीं? कौन ऐसा आदमी है जो मरेगा नहीं? मैं भी मरूंगा। अरे जब तुम मरोगे, जितना भी एकत्र कर लो, सब यही तरह रह जाएगा। नंगे आए थे, नंगा ही तुमको फूंक दिया जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या? जितनी भी महिलाएं जब बैठी हुई हैं, मैं उनको जब देखता हूं तो मुझे आम्रपाली याद आती है। इस बात पर भी ध्यान देना, आम्रपाली जिसके ऊपर बड़े बड़े राजा महाराजा अपने हार तक निछावर कर देते थे, और उस आम्रपाली के रूप को हासिल करने के लिए अजातशत्रु ने पूरी वैशाली को रोड डाला।
ये रूप की लड़ाई है, हुस्न को हासिल करने की लड़ाई है। ये मन में जो कामना है वो नारी की यानी अस्मत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। ए भारत माँ की नाम लेने वाले लोगों, भारत माँ की छाती पर उसके संतान को तो नंगा सड़कों पर खींच रहे हो। क्या उसको रोना नहीं आता होगा कि मेरी संतान का क्या हाल है? आए दिन महिलाओं के साथ क्या होता है, कितने कानून बने, क्या महिलाओं को न्याय मिला? बोलो, सब जो कहते हैं महिलाओं को फंडामेंटल राइट। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर नारी को समानता नहीं दी होती तो इंदिरा गांधी क्या, ये मुर्मू द्रौपदी क्या, ये कहीं दूसरी जगह पर यानी आराधना कर रही होती, घंटी बजा रही होती। उस संविधान ने उनको वहां से उठा के, आदिवासी जगह से उठा के, झोपड़पट्टी से उठाकर इस देश का राष्ट्रपति बना दिया। उस संविधान ने बनाया। इसलिए मैंने उनको बोला तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम नजर रखो सरकार के ऊपर, ये इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी जगह जाएंगे? अब बताओ मेरे को। ये सोने की चिड़िया था। बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया इस देश को दान देते हैं। मैं बुद्धिया मैनेजमेंट कमेटी में मैंने देखा है, करोड़ों रुपया दान आता है। ये कहाँ जा रहा है? कोई जवाब देगा इसका? 1 करोड़ रुपया मंदिर के निर्माण में दिया और वज्रासन की मिट्टी जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्त की थी उसकी नींव में भेजी गई। वो मिट्टी जहां उसको संबोधि भी दी थी वो वहां भेजी गई। किसने भेजी? भिक्षुओं ने भेजी। जितने भिक्षु हैं ये सब जो बैठे हुए हैं, मेरे को गाली दे रहा सब। मैं तो कहता हूं इतनी गाली दो, मैं तो कहता हूं पत्थर मारो मुझको, मैं मरना चाहता हूं। मालूम है क्यों? ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, पूरे एक नागसेन मिलांडर देश में मिलिंद जब बड़े बड़े धर्मगुरुओं को जेल में डाल रहा था तब भिक्षुओं में खलबली मची। बोले किसको भेजे, नहीं तो अपना नंबर भी आ जाए कटने का। तो उस समय नागसेन था, उसको भेजा। नागसेन गया, उसने मिलांडर के प्रश्नों का उत्तर देकर परास्त कर दिया उसको। वो उसका अनुयायी बन गया। बोधिधम्म दक्षिण भारत में पैदा हुआ, जो झेड़ का फाउंडर है, ये जूड़े कराटे का फाउंडर है। वो उसने चाइना में जाके बुद्धिज्म स्थापित किया और कन्फ्यूशियस भारत को उखाड़ के उसने फेंक दिया। अकेला भिक्षु था ना, कोई और था। वो भिक्षु पहाड़ों को, समुद्रों को पार करके कहाँ बामियान की गुफाएं हैं, कहाँ अफगानिस्तान है, कहाँ ईरान इराक है, जहाँ बुद्ध पहुंचा। कौन लेके गया? बुद्ध की प्रज्ञा लेके गई, बुद्ध का दर्शन लेके गया, बुद्ध की फिलॉसफी लेके गई, बुद्ध की वो प्रज्ञा की ज्योति जो अंधकार में लोग भटके थे उनकी आंखें खोल दी। सारे दुनिया में, सारी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूं, सारी दुनिया आज जिस अंगार पर खड़ी हुई है, अभी युद्ध हो रहा है ना, कितने बम चल रहे हैं, केवल बुद्ध ही इस हिंसा को खत्म करके आदमी को आदमी के अंदर प्यार जागृत कर सकता है। जिनमें जीतने की ख्वाहिश है, सम्राट अशोक ने जब कलिंग में तमाम लोगों को काट दिया तो वो बेचैन हो गया, उसको नींद नहीं आई। बोला कि इतना करने के बाद भी मेरा मन क्यों परेशान है। वो अपने भाई के पास गया, भिक्षु था वो, उससे जाके बोला मुझे मार्ग बता, मेरा मन अशांत है, मुझको नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? तो बोले अशोक, तेरे मन में जो जीतने की भावना है उसने तेरे को चंडाल बना दिया है, ठीक है ना। हर आदमी दुनिया को जीतना चाहता है, ठीक है। क्या कभी आदमी ने अपने आप पर विजय प्राप्त की है? कभी अपनी तृष्णाओं को जीता है? कभी उसने अपनी इच्छाओं को जीता है, पाया है उसको? नहीं। भूख उसकी जो है उसे परेशान कर रही है। अभी तुम जितने बैठे हो ना, तुम अभी भी ये चाह रहे हो कुछ होना चाहिए, कुछ आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। एक डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया और इसी दीक्षा भूमि पर उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया, ठीक है। जिस दिन उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया उस दिन महार जाति को इस जाति से मुक्त होकर बुद्ध के शरण में जाना चाहिए था। ये पूरा मार जो बौद्ध होता कि नहीं होता? बोलो मुंह से होता कि नहीं? अभी वो खोबरा गड्ढे है, वो गबई है, वो चूहा मारे है, वो कान फाड़े है, वो ये कर रहा है। अरे सब तुम्हारे अंदर है, उसके बाद भी पिट रहे हो, क्या कारण है भाई इसका? जो आप बताओ ना मुझको। 10 भेड़िए
10 भेड़िए अगर एक शेर को घेर ले चारों तरफ से, उसको खा जाते हैं 10 भेड़िए, क्योंकि उनमें यूनिटी है। गलत है कि सही है? 2 शेर 4 शेर हाथी के ऊपर बैठ जाएं तो हाथी को जमीन पर गिरा के उसको खा जाते हैं। उनमें यूनिटी है। जब शेर उनके पीछे ज्यादा भयभीत हो जाता, पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है, ठीक है, और सब भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। शेर बैठ करके देखता किस दिशा में जा रहे हैं, वो यूं जा रहे हैं, वो यूं जाता है, शेर इधर जा रहा है, वो इधर जा रहे हैं, वहां से क्रॉस होकर अटैक करता है। जो पीछे रह जाता है गर्दन पकड़ के वहीं बैठ जाता है। बड़े बड़े सांड, बड़े बड़े, उनको जब यहाँ पकड़ लेता नहीं गले पे, यहाँ उसको हिलने नहीं देता, नीचे बैठ जाता है। क्यों? निर्भीक है। उसके मारे सब घबराती है। अरे जब तुम मरोगे, ठीक है, कब तक ऐसे रहोगे? कब किसी पड़ोसी को पूछा है कि भूखा है कि नंगा है? रोटी खाने से पहले किसी को देखा भूखे को रोटी मिली कि नहीं मिली? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कोई नहीं पूछता। तुम 10 तरह की सब्जी बना लो, मैं चैलेंज से बात करता हूं, तुम 10 तरह की सब्जी बना लो, वो कहाँ जाएगी? पेट में। कहाँ होके जाएगी? मुंह में होके। जीभ कहती है मीठा है, जीभ कहती है तेल ज़्यादा है, जीभ कहती है मिर्ची ज़्यादा है, जीभ कहती है ऐसी ज़्यादा है। ये जीभ, इसके टेस्ट को तुम पूरा नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? 10 व्यंजन बनाओ, सब कहाँ जाएगा? मुंह में होके पेट में। ऊपर से खाता है, नीचे से निकालता है। चक्की चल रही है, चक्की हर आदमी के अंदर चक्की चल रही है। ऊपर से खाता, नीचे से जाता, ऊपर से खाता, नीचे से जाता। क्या कर रहा है? जा कहाँ रहा है? सब फूटे हुए हैं, सब में छेद हैं। पानी कैसे ठहरेगा बताओ मेरे को आप? मटके को भरते रहो, पैदी में तो छेद है, पानी नीचे जाएगा। तृष्णा का विनाश नहीं किया। आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप सर्दियों में गर्मी चाहते हैं, गर्मियों में सर्दी चाहते हैं। कितने मतलब परस्त आदमी हो आप। अगर ये पेपर में निकल जाए कि फरा बस्ती में 4 दिन तक पानी सप्लाई नहीं होगा, जितनी महिलाएं हैं ना, नल पे आपको एक दूसरे में बाल्टी बजाती मिलेगी आपको, और सब क्या सोचेगी? मैं अपने घर में पानी भर लूँ, मैं भर लूँ, ड्राम भर लूँ, सब भर लूँ, 4 दिन पानी नहीं आएगा। और वो भर के बैठ गई और मान लो वो ही मर गए, तो क्या होगा उस पानी का? आप बता मेरे को। आप अग्नि पे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई है इंजीनियर वायु पे कंट्रोल कर सकता है? पृथ्वी पे कंट्रोल कर सकता है? अग्नि पे कंट्रोल कर सकता है? जल पे कर सकता है? जल सबके लिए है, अग्नि सबके लिए है, हवा सबके लिए है ना, पृथ्वी सबके लिए है। लेकिन आदमी उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। क्या संभव है ये? आप बताओ मेरे को। क्या आपकी बीवी आपकी बात मानती है? जितने बैठे बताओ मेरे को, है ना? उसका ख्याल तुमको नहीं है, तुम्हारा ख्याल उसको नहीं है। अगर बीवी तुम्हारे मन की सब्जी बना ले तो तुम क्या सोचेगे? यार मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मैं सोचता हूँ कोई सब्जी पहले बना के तैयार कर लेती है। उसके दिमाग में ये रहेगा मुझे कोई ना कोई इसको उपहार देना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? तुम किसी की भी पूजा करो, चैलेंज कर रहा हूं मैं, तुम किसी की भी पूजा करो, कोई भी तुमको जो तुमने किया है भोगने से उसको बचा नहीं सकता है। और जो बचाएगा वो तुमसे ज्यादा बदमाश है, जो तुमको बचाने का काम करेगा। तुमने जो कर्म किया है उसका तुमको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। शादी की, बच्चे पैदा किए, क्या उनको पड़ोसी पालेगी? क्या तुम पालो ना, तुम्हारी देन है ना। तुमने ये सब किया है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने सारी जिंदगी तुमको दे दी। तुमने क्या सीखा डॉक्टर अंबेडकर से? पूरे देश में जय भीम, जय भीम, जय भीम। तुमने भीम को मूर्ति बना के चौराहे पे खड़ा कर दिया, समझ रहे हैं आप? लेकिन उसकी पूजा करते हो, मूर्ति लगाते हो, उसके विचारों पे नहीं चलते हो। चलते हो क्या? अगर तुम उसके विचारों पे चलो तो इस देश में ऊंच नीच, जात पात, बड़ा छोटा, ये सब खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, है ना? लेकिन क्या है, अरे हम ऐसा करेंगे, वो ऊपर देख रहा है। मैं रोज उससे कहता हूं,
अरे तू कहीं है यार, तो तू मुझको मारना, मेरे ऊपर आओ, मेरे शरीर के टुकड़े कर दो, मुझको स्वर्ग में नहीं नरक में भेजो, क्योंकि नरक में लोग ज़्यादा परेशान है। मैं उनसे जाके कहूँगा तुम बेवकूफ़ हो गया, इस नरक में पड़े हुए हो, मेरे साथ चलो और स्वर्ग में जो बैठे मारो डंडे, उनको निकाल के नरक में भेजो और तुम स्वर्ग में जाके रहो। मैं वहाँ भी बगावत करूँगा, मैं मर भी गया तो ऊपर भी बगावत करूँगा। और बोलता हूँ इनसे कि तुम मुझे उठा के जेल में बंद कर दो, मैं जेल में जाऊँगा तो वहाँ भी बगावत करूँगा। जितने कह दिए उनसे कहूँगा तुम डंडा खा रहे हो जब बैठ करके, अरे उठो ना, बाहर आओ सड़कों पर, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आदमी की दूरी इतनी बढ़ गई है इस देश में। बाबा साहब ने महाड़ के तालाब पर संघर्ष किया पानी के लिए, किया कि नहीं किया? कालाराम मंदिर में संघर्ष किया किसके लिए? लोगों की क्या बात थी? हम मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तुम्हें 2 टके में नहीं पूछ रहा कोई, तुम्हें लात मार के बाहर खड़ा किया जाता है, फिर भी तुम जबरदस्ती घुस रहे हो। तुम पागल हो गए नहीं है? बोलो, आप बता मेरे को, आप पागल है कि नहीं? हाँ करो या ना करो, बोलो। जिसने तुमको पैदा किया, तुमने कभी उससे नहीं पूछा कि तुम भूखे या प्यासे हो। जिसको तुमने देखा नहीं, उसके सामने तुम रगड़ रहे हो, तो तुम मानसिक गुलाम हो कि तुम्हारे अंदर बुद्धि है? बोलो, जितने बैठे हुए सबके सब मानसिक गुलाम हो, क्योंकि आपने एजुकेशन इज द वे, वो हमको बताता है व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ। आप कैसे जिंदा रहेंगे, ये जीवन क्या है। जब जन्म के बाद मरना है, तो जीवन और मौत के बीच में जो कर रहे हो, उससे क्या राष्ट्र का निर्माण होगा? क्या देश का कल्याण होगा? क्या देश में एकता होगी? क्या देश में अखंडता होगी? क्या देश का आदमी के लिए जिएगा? क्या देश की एकता, इस देश की अखंडता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाएगी? ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है, जहां बुद्ध ने बगैर हथियार के, बगैर किसी लड़ाई के प्यार से संसार को जीत लिया। अंगुलीमाल जैसा बदमाश उनके शब्दों से उनका शिष्य बना और भिक्षु बन के भिक्षाटन करने गया तो लोगों ने पत्थर मारे। तब बुद्ध के पास रोया तो बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तूने कितने लोगों को काटा है, कितने भाइयों को तूने मारा है, कितनी माओ की तेरे मांग उजाड़ी है, वो तुझ में पत्थर मार रहे हैं, शुक्रिया कर उनका। तू जिंदा तो है, तूने काम तो ऐसा किया है कि तुझको लोग मार देना चाहिए, फिर भी उनको दया आ रही है। क्यों आ रही है? इसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन नहीं हुआ, हमने ये चीवर पहन लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? क्या आदर्श है, क्या त्याग है, क्या प्रज्ञा है, क्या अष्टांग मार्ग है, क्या आर्य सत्य है, क्या है ये? इसको आध्यात्मिक में अभिधम्म क्या कहता है, बुद्ध का विज्ञान क्या कहता है? ये नाम परिवर्तनशील है, ये रूप परिवर्तनशील है, ये वेदना परिवर्तनशील है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान है, विज्ञान से नाम रूप है, नाम रूप से आयतन है, आयतन से स्पर्श है, स्पर्श से तृष्णा है, तृष्णा से भव है, भव से उपादान है, उससे मरेगा, शोक पैदा होएगा, छाती पीट के रोएगी, मेरा आदमी मर गया, मेरा बेटा मर गया। एक दिन तुम भी तो मरोगे, रहेगा कौन यहाँ पर? बोलो। मैं देश के सभी साधु संतों से कहता हूं, इस देश के इंसान को बचाओ। जब आदमी नहीं रहेगा, कौन पूजेगा उस सृष्टि के मालिक को? जब आदमी नहीं रहेगा, आप बताओ, जब आदमी नहीं रहेगा ना, कौन पूजेगा? कौन जाएगा? कौन उससे कहेगा? क्या वो उतर के नीचे कहेगा कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं मौजूद हूं, मेरी बात सुनो? मैं तुम सबसे कह रहा हूं, काश तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा नहीं किया होता तो दीक्षा भूमि के इस हॉल में तुम नजर नहीं आते। कहीं भी आते क्या? बोलो। उन्होंने तुमको धरती पर लाकर के ये बताया कि दुनिया क्या है, तू क्या है और तुझे क्या करना है। सारे अपने माँ बाप को भूल गए। बोलो, भूले कि नहीं भूले? मैं देखता हूँ ना, बुढ़े बुढ़े कोने में बैठे हुए सिसक रहे हैं, हमारा बेटा हमको रोटी नहीं देता है। जिसने तुमको पैदा किया वो भूखा है, जिसको तुमने देखा नहीं उसके सामने तुम नाक रगड़ रहे हो। ठीक है, तुम पागल हो गए, वो पागल है? बताओ मेरे को आप। जितने जहाँ बैठे हैं कुछ तो बोलो मुंह से, बनते लोग कुछ बोले, मैं गलत कह रहा हूँ तो मारो मुझको कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पे ये जितने लोग बैठे हैं पत्थर मारो मुझ पे, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं। तुमने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श को मिट्टी में मिला दिया और तुम उसके स्वाभिमान को बचा नहीं सके। तुमसे ज़्यादा बुज़दिल, तुमसे ज़्यादा निकम्मा जो उनको समझ नहीं पाया आज भी पिट रहा है,
इसमें संविधान का क्या दोष है, बाबा साहब का क्या दोष है? जो दोष है सब तुम्हारा दोष है। क्या तुम में यूनिटी आई? क्या तुम एक हो? वो लोग बोल रहे थे सरकार पाइजे, संविधान पाइजे, मिल जाएगा तुमको? बोलो मिलेगा? जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उस जगह बैठे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में वो कहते नहीं झुंझुना पकड़ा दिया, बजाते रहो उसको, ऐसे बजाते रहो, ठीक है? और तू है, तू मालिक है, तू मालिक है। अरे जिसने पैदा किया है उसे तो पूछ लो कि तू नहीं होता तो मैं कहाँ से आता। इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो, मैं देश के सब लोगों से बोलता हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं देश के सारे लोगों से बोलता हूँ। क्या बोल रहा हूँ सुनो, जिसको देखा नहीं, इतिहास कोई प्रमाण नहीं है, उसको एविडेंस चाहिए कोर्ट पे। वो सुनीति बोल रही थी, यहाँ बता रही थी जुडिशियल होती है, ये होती है, वो होती है, लेजिस्लेशन होता है, उसमें ऐसे बनता है, उसको इम्प्लीमेंट ऐसे होता कि नहीं होता? आप मुझे ये बताओ, भावनाओं के आधार पर पूरी दुनिया की किस अदालत ने फैसला किया? मुझे देश के लोग जवाब दे दे, बता दे मेरे को। बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है, आज भी बौद्धों के हाथ में नहीं है। ये चुल्लू पर बनते लोगों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जहां से बुद्ध उठा, जहां से तुमको मानवता का उसने रास्ता दिया, वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम काहे के दमगुरु हो? बोलो, मैं जो बोल रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं, है ना? ये क्या है? बुद्ध का दर्शन जो है झगड़ा नहीं है, बुद्ध का दर्शन वैमनस्यता नहीं है, बुद्ध का दर्शन करुणा और मैत्री है। तुम किसी को जीतो, उसके क्रोध को अपनी शांति से जीतो, उसके अनाचार को अपने चरित्र से जीतो, उसके ऊपर आप अपने आप पे अनुशासन लागू करो। पहले आप जब शुद्ध हो जाएंगे, क्या आपकी बॉडी प्योर है? क्या आपकी वाणी शुद्ध है? क्या आपका मन शुद्ध है? क्या मन से आप एकाग्र है? चित्त में आपके में जागृति है? नहीं है। तुम जितने यहाँ बैठे हो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ तुमसे, तुम में से एक जवाब नहीं दे सकता कि मैंने क्या बोला। तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो खाली बैठे हुए हो, मूर्ति बन के। तुम्हारा दिमाग क्या नहीं है, घूम रहा है ऐसे, है ना? और वो कह रहा है तुमसे, अबे कहाँ चक्कर में फंस गए, पागलों के चक्कर में, सारा पूरा दिन बेकार हो गया है। ये भद्दे पागल हो गया ये कहता है संविधान संविधान, संघ ये, और बोल रहा उसने ये दिया, उसने ये दिया। आप क्या कहेंगे? ये तो लुटेरों की महफिल है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये लोग जो भद्दे लोग पैसा ले रहे हैं, ये है क्या कर रहे हैं? लेकिन इतने लोगों को बैठाल के खाना दे रहा है। अगर नहीं देते तो मैं खाना कौन देता? ये दान कहाँ से आता? कहाँ गया? तुम्हारे ऊपर गया, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे जो मानसिक जो परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, मैं पूरे देश के धर्माचारों से, मनीषियों से कहता, कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि आदमी को आदमी से घृणा होनी चाहिए? मुझे बताओ, कहाँ लिखा हुआ है? पूरा देश चिल्ला नहीं रहा है हिंदू 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 हिंदू। मुझे कोई यही बता दे, डेफिनेशन ऑफ हिंदू आया कहाँ से? पुराण में है, गीता में है, दर्शन में है, वेद में है, कहाँ पर है ये शब्द? कहाँ पर है? कहाँ से आया? जानते हैं कहाँ से आया? बुद्ध के दर्शन को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म किया, उसे धरती से नेस्तनाबूद करने के लिए ये शब्द आया, और इसने पूरे देश को पागल बना दिया। सबको गर्व से कहो हम ये है, गर्व से हम ये। अरे मान लो तुम सब हिंदू हो तो ब्राह्मण कहाँ से आया? छत्री कहाँ से आया? बनिया कहाँ से आया? क्या ये जन्म से हुए? क्या जन्म से नंगे नहीं थे? दुनिया की कोई भी महिला, कोई भी पति, कोई भी शादी करे, संतान पैदा हो, नंगी पैदा होगी? कोई बताएगा? जो पंडित 100 बच्चों को लेके तुम दीक्षा भूमि फर्श बिछा के डाल दो, कोई भी इस देश का मनीषी मुझे बता दे ये मार का है, ये छत्री का है, ये बनिया का है, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। मैं उसका जो बताएगा कोई? बोलो, है? नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी इस देश में ये सब कुछ हो रहा है। ये देश कहाँ जाएगा? किस धरा पे ले जाएंगे? किस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे देश में एकता आएगी? अखंडता आएगी? जरा सा किसी ने बोल दिया सारा दुनिया का इस्लाम एकदम खिलाफ हो गया, हमारे पैगंबर के खिलाफ ऐसा क्यों बोला? वो सब एक हो गया। अगर इस देश में किसी हिंदू पर अत्याचार हो, वो जो मटका में पानी पिया उसकी हत्या कर दी जानौर में,
काय के पीछे? पानी के पीछे मार दिया उसको। क्या आदमी को पानी पीने का हक नहीं है? अगर वहाँ पानी होता तो मटके में क्यों जाता पानी पीने के लिए? आप मुझे बताओ। वो पागल था, वो पानी पीने के लिए गया और उसको आपने मार दिया। ये कौन सी ह्यूमैनिटी है? पानी तुम्हारे बाप का है क्या? क्या तुमने पैदा किया है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पानी बनेगा ही नहीं। बना के दिखाओ तुम मेरे को। गडकरी बोलता था यहाँ का ग्रीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन, गाड़ी ऐसे चलेगी, ऐसा होगा, इतनी मिल जाएगी, 4 घंटे लगते 2 घंटे में जाएंगे, 1 घंटे में जाएंगे। सब करो, लेकिन जब तक इस देश के लोगों की जो मूल समस्या है, उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको न्याय चाहिए, उसको समानता चाहिए, उसको जीने का हक चाहिए, क्या ये भारत के लोग उनको दे रहे हैं? कभी पार्लियामेंट में गरीबी का उन्मूलन कैसे, उस पर चर्चा हुई है? इस देश में हिंसा बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा हुई है? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं, वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैं क्या कहता हूँ? चोर चोर मौसेरे भाई, सब चोर है। अब बताओ, नहीं उनको कैसे मालूम है कि तुमने इतना रुपया कमाया? मान लो वो अगर ईमानदार, तो उनको जानकारी कैसे हुई कि माटबटकर पर या खोबरा गड्ढे के पास 10 करोड़ रुपया छापा मारो? ठीक है, वो नोट कहाँ से आया? मैं लोगों से पूछता हूँ। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में हीरो खलनायक क्या करता है मालूम है? नोट या अवैध शराब, अफीम, गांजा रखवा देता है, पुलिस को सूचना देता है, उसके जरिए व्यापार होता है, छापा मारो, पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। ठीक है, कहाँ से आया? इस देश में लोग गांजा पी रहे हैं, इस देश में लोग चरस पी रहे हैं, इस लोग में अफीम खा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? कौन सप्लाई कर रहा है इनको? नौजवान लड़के हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह किए हुए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, एक दूसरे खून की प्यासी है। वो सोच रहे अबे जिंदा रहेगा, एक आदमी को लूट लो, है ना, कम से कम आराम से तो रहेंगे। पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। कितने लोग ईमानदार चोर हो गए, और चोर जो है करोड़पति बन के इस देश में बैठे हैं, उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं कि तुम तो नंगे थे, भूखे थे, ये सारी संपत्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? कोई यह पूछने वाला? हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे कपड़ा उठा के कह रहे तू नंगा है, वो कह रहा है तू नंगा है। बोल तू तो देख अपने को, मैं तो देख रहा हूँ तू नंगा है। सब नंगे हैं और नंगे 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 से कह रहे तू नंगा, वो नंगा, ये नंगा। अबे तुम जंगा तो पहले पहनो, अपने नंगे पट को तो ढकाओ, तब दूसरे से बोलो कि तू नंगा है। क्या कहा? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ, ये दीक्षा भूमि जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, या किया ना, लोग बोलते हैं बाबा साहब हमारे, तुम्हारे खानदान के थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम कभी उनके यहाँ गए? वो तुम्हारे यहाँ कभी आए? तुम उनके यहाँ कभी बूरा लेके गए? तुमने कभी उनको मिठाई का डिब्बा भेजा? कभी नहीं। बाबा साहब हमारे, यानी केवल तुम्हारे हैं। दुनिया कह रही है ही बाजे लंदन मैन, ही बाजे ग्रेट मैन। दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका कह रहा है, ये सारे दुनिया के लोग बोल रहे हैं अंबेडकर जैसा बुद्धिमान आदमी भारत की धरती पर अभी पैदा नहीं हुआ। क्या आपने उसको मसीहा बनाया? बोलो, नागपुर के महाराव ने उसको मसीहा बनाया? क्या अमेरिका वहाँ का राष्ट्रपति कह रहा है ही वाज ए ग्रेट पर्सन? क्यों? उसको तुमने जाके बोला? तुमने क्या किया? अंबेडकर को ऐसी जगह खड़ा कर दिया, कोई मूर्ति का हाथ तोड़ रहा है, कोई उनका पैर तोड़ रहा है, कोई चेहरे पे कालख पोत रहा है, कोई चश्मा तोड़ रहा है, और उनके अनुयायी सब हिजड़े बनकर भारत की धरती पे जिंदा हैं। मैं उनसे कहता हूँ यार मर जाओ तो अच्छा है, कम से कम तुम रहोगे नहीं, और तुम मुझे मेरे को मार डालो, मेरा ही गला दबा दो, कम से कम मैं मुर्दों के बीच में तो नहीं रहूँगा, मुक्त हो जाऊँगा ना। मैं अपनी मौत तलाश रहा हूँ लोगों के बीच में, मेरा गला दबाओ और ख़त्म कर दो मुझको जो है, क्योंकि ये सब देखा नहीं जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और त्याग को देखा नहीं जाता है। इतने लोग जो बैठे हैं, संविधान की बात करने वाले हैं, ठीक है, वो एक एक करके सब खत्म हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? नौकरी गई, तुम रिटायर हो गए, नौकरी नहीं मिलेगी तुमको, सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। क्या करेंगे आप? भाड़ भूंजेंगे, मूंगफली बेचेंगे, बोलो उबाल के बेचोगे, नमकीन बेचेंगे, ठीक है ना। मैं कहता हूं इस देश की संस्कृति, एकता, अखंडता को कायम करो।
मुझसे कह रहे वक्त कम है, वक्त कम है, ठीक है, सब तुम अमल लोक में जाने वाले हो। मैं ही एक पागल हूँ तुम्हारे पीछे में बोल रहा हूँ, काम नहीं हुई, ठीक है। इसीलिए आपसे कहता हूँ यू आर फ्री, यू कैन गो, आई हैव नो टाइम, आई डू नॉट डिस्कस टू यू, मैं अपनी जगह पकड़ता हूँ, ठीक है। आप सभी का मंगल हो, सुखी रहो, और रात में जब सो तो मुझे गालियाँ दो, ये पागल कहाँ से बुला लिया दीक्षा भूमि पर, ये तमाम सुना गया हमको। इसी के साथ मैं आपके सुखी जीवन की मंगल करता हूँ।